छात्रों, हम आपके लिए टीजीटी साइंस फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं और ये टीजीटी साइंस की छठी क्लास है और ये है मापन तथा शुद्धगति की एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखिए पहला प्रश्न, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। और ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। हो गया। अब देखो क्लास पर चलते हैं। एक वैज्ञानिक किसी प्रयोग में 100 प्रेक्षण लेता है। एक बार फिर से प्रयोग करने में वह 500 प्रेक्षण लेता है। ऐसा करने से संभावित त्रुटि अपरिवर्तित रहेगी। संभावित त्रुटि का मान आधा रह जाएगा। संभावित त्रुटि दोगुनी हो जाएगी। संभावित त्रुटि का मान 5/1/5 भाग से कम हो जाएगा। ऐसा सवाल हम पहले भी दे चुके हैं इससे पहली वीडियो में, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं इसे। जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका। देखिए सॉल्यूशन दोबारा से लिख लीजिए। फिर संभावित त्रुटि क्या होगी? न्यूनतम प्रेक्षण कितना है? 100 अपॉन अधिकतम प्रेक्षण 500 लिखते हैं। कट गया, कितना आया? 1/5। यही आंसर है बस। तो विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एक भौतिक राशि है जिसका मान x बराबर m की पावर a l की पावर b t की पावर c माइनस c द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि m l तथा t के मापन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है? क्रम से अल्फा प्रतिशत, बीटा प्रतिशत तथा गामा प्रतिशत हो, तो कुल प्रतिशत त्रुटि का मान क्या होगा? कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत सरल तरीका है। सॉल्यूशन ये दे रखा है इसने। एक्स बराबर क्या दे रखा है? MALBT माइनस सी। ठीक है ना? माइनस प्लस के अक्षरों से कोई फर्क नहीं होता, सभी प्लस लिखते हैं। तो इसे लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि बराबर हो गया डेल्टा m अपॉन m a गुणा 100 प्लस b डेल्टा l अपॉन l गुणा 100 प्लस c डेल्टा t अपॉन t गुणा 100। कोई फर्क नहीं, ठीक है ना? अब क्या करें? देखो बराबर a, इसका कितना है? अल्फा प्रतिशत प्लस b, इसका कितना है? बीटा प्रतिशत प्लस c गामा प्रतिशत। ठीक है, बस a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा और प्रतिशत ये बाहर रख दिया। आ गया आंसर। समझ में आ गया ना? तो कौन सा विकल्प है इसका? विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना सभी के? अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न है ये कि 1 नैनोमीटर तुल्य है। वैसे 1 नैनोमीटर का मान कितना होता है? 10⁻⁹ देखो यहाँ देखें इसका 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। लेकिन यहाँ विकल्प में मीटर नहीं है, सभी सेंटीमीटर या मिलीमीटर। ऐसा नहीं है 10⁻, ये तो 9 है मिलीमीटर, यहाँ 10⁻⁹ मीटर है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसे सेंटीमीटर में तोड़ें। तो 10⁻⁹ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10⁻²। जब इनकी गुणा करें तो आधार एक समान है,
तो घातें जुड़ जाएंगी। 10 की घात माइनस के 9 प्लस 2, ये कितना हो गया 10 की घात माइनस के 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब देखते हैं सेंटीमीटर मिला या नहीं। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर के ये 3 हैं, तो बी तो है नहीं और डी भी नहीं है, ये तो मिलीमीटर में है। और 10 की घात माइनस के 7 सेंटीमीटर, तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया अच्छी तरह से? सभी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं अब देखिए सवाल नंबर 4 पर आते हैं। क्या है? 1 मीटर में क्रिप्टन 86, 1 मीटर में क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की संख्या क्या है? 1 मीटर में क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की संख्या है। ये है ABCD। तो क्या है ये? देखो, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक नहीं, ये कह रहा है, पहले इसका ही आंसर बताएं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र पूछ रहा है। 1 मीटर में क्रिप्टन 86 से निकलने वाले नारंगी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की संख्या, तो ये होती है, चौथे का कौन सा, जल्दी से बताइए। विकल्प बी सही आंसर है। 1650 76 3.73 आंसर। 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 16,50,63.73 यह है तरंग दैर्घ्य की संख्या। हो गया आंसर। अब देखिए पांचवा क्या है। पांचवें सवाल में पूछ रहा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का विमीय सूत्र पूछ रहा है इसमें। तो देखिए आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। सॉल्यूशन विमा निकाल के दिखाएं आपके लिए। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है डेल्टा, डेल्टा P डॉट डेल्टा V अपॉन V। हाँ, दाब परिवर्तन बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल कहेगा। दाब परिवर्तन क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल, ये बनेगा बल बट्टे क्षेत्रफल। बल की विमा क्या होती है? MLT-3 और क्षेत्रफल की L2। जब इसे ऊपर को ले जाएंगे तो क्या बनेगी? ये हो जाएगी M, इसको ले जाएंगे तो माइनस की, ये प्लस की, ये माइनस की बन जाएगी, तो L-1 हो जाएगा और T-3 पहले से ही है इसमें, तो ML-1 और जी ML-1 T-3 ये आई विमा निकल के। ठीक है, T-2 है, ये 2 ये 2 होती है भाई, बल्कि वहाँ ML-T-2 होती है ना, तो 2 विमा क्या आई हमारी? तो विकल्प हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है, ML-1 T-2 आंसर। समझ में आ गया सभी के? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? बल आघूर्ण का विमीय सूत्र पूछ रहा है भाई इसमें। तो देखिए इसे निकालने के लिए बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणा दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुणा दूरी।
अब भाई बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और दूरी की एल होती है, आप जानते ही हैं। ठीक है, टीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये तो सब पता ही है आपके लिए। अब एम एल एक है, एल एक है, कितनी है गई, एल दो हो गई, टी माइनस टू। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए कौन सा है इसमें, तो एम एल टू टी माइनस टू, ये विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है। इसमें भी विमा पूछ रहा है ये। देखिए सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए एफ बराबर होता है जी एम वन एम टू अपॉन डी डी स्क्वायर। इसलिए इससे बन जाएगा फॉर्मूला जी बराबर एफ, जी बराबर एफ, ये हो जाएगा डी टू अपॉन एम वन एम टू, ये बन जाएगा इससे। अब एफ क्या है, बल, एफ क्या है, बल, बल हो गया। और डी क्या है, इसमें दूरी, तो दूरी की घात दो। और ये क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान हो गया। अब जब हम इसकी विमा लिखेंगे तो इसकी क्या होती है, बल की एम एल टी माइनस टू, और दूरी की होती है एल, तो एल स्क्वायर हो गया, दूरी स्क्वायर है ना, और द्रव्यमान की क्या होती है एम, तो ये एम एक और एक एम ये हो गई, तो ये बनी, देखो एक एम से एम कट जाएगी। ठीक है ना, इस एम को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी एम की घात माइनस एक, इनवर्स भी बोलते हैं इसे, एम एल की घात दो और टी की घात माइनस के दो, ये हो गया जी। समझ में आ गया ना। तो कौन सा इसमें विकल्प सही है, बताओ जल्दी से। एम माइनस वन, अरे दो और एक तीन, तीन है ये, एक दो ये है, एक तीन है, तीन, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, तो हमारा जो विकल्प डी है बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया ना सभी के। आगे चलते हैं तो देखिए अगला, देखिए प्लांक नियतांक की विमाएं वही हैं जो निम्नलिखित की विमाएं हैं, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आकृति, रेखीय संवेग। ऊर्जा, कोणीय संवेग, आकृति, रेखीय संवेग। अब कैसे करें देखो इसे, प्लांक नियतांक की विमाएं वही है जो निम्नलिखित की है। देखिए सी आर, सॉल्यूशन देखो, सी आर बराबर क्या होता है, आवेश, नहीं, इसमें पूछ रहा है प्लांक नियतांक की विमाएं। प्लांक नियतांक की विमा के लिए क्या करें, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक बराबर क्या है, एच, ये होता है ऊर्जा गुणा समय, ऊर्जा गुणा समय। और भाई ऊर्जा की विमा क्या होती है, एम एल टू टी माइनस टू, और समय की टी विमा हो गई, तो ये क्या हो गई, एम एल टू टी माइनस वन, टी माइनस वन हो गया, क्योंकि एक प्लस की है, ये विमा बनी। ठीक है ना, और हम इसमें से क्या करें, एम एल टी माइनस वन और एक एल ऐसे अलग कर दें, तो ये किसकी विमा है, संवेग की है, संवेग, और ये क्या है, दूरी, संवेग गुणा दूरी, और ये क्या होता है, कोणीय संवेग, क्या होता है ये, कोणीय संवेग होता है।
तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो गया। समझ में आ गया सभी के। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, यदि एल व आर क्रम से प्रेरकत्व व प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो एल बट्टे आर की विमा है। एल बट्टे आर की विमा क्या है, तो देखो क्या करें इसमें। एल बट्टे आर, एल अपॉन आर बराबर क्या होता है, ई। ये कह रहा है एल व आर प्रेरकत्व व प्रतिरोध की विमाएं, तो ये हो गया माइनस ई अपॉन डेल आई अपॉन डेल टी, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी गुणा आर बराबर माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी गुणा ई अपॉन डेल्टा आई। आर ये हो गया, और डेल्टा आई से डेल्टा आई कट जाएगा, डेल्टा टी। तो ये बच्चा देखो, ये कट गए, तो ये बच्चा क्या बचा, 1/1 डेल्टा टी प्लस हो गया ये, अब डेल्टा टी ऊपर पहुंच गया, डेल्टा टी माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। डेल्टा टी की विमा होगी, और डेल्टा टी की विमा क्या होती है, टी, और इसको हम लिख सकते हैं m0 L0 T1 या खाली टी, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर बनना है हमारा, तो हमारा नमे का कौन सा है, विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर आ गया। समझ में आ गया सभी के। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न क्या है, यदि सी व आर क्रम से धारिता व प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं तो सी आर की विमा क्या है। देखिए सी आर के लिए क्या करें हम, सी आर सॉल्यूशन, सी आर बराबर क्या होता है, आवेश, धारिता की विमा है ना, ये धारिता आवेश गुणा अपॉन विभव, और आर क्रम से किसकी है, प्रतिरोध, प्रतिरोध विभव अपॉन धारा। अब देखिए विभव से विभव कट हो गया, क्या बचा, आवेश अपॉन धारा बची, ठीक है ना। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अब भी आगे आवेश, धारा का लिख सकते हैं हम आवेश अपॉन समय, तो ये कट हो गया, और समय क्या है, ऊपर पहुंच गया समय, और समय की विमा क्या होती है, टी, और इसको हम लिख सकते हैं m0 L0 T। तो देखिए कौन सा इसमें विकल्प सही है हमारा, तो हमारा विकल्प बैठता है सी, बिल्कुल सही आंसर बैठता है। समझ में आ गया ना। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, और इसका भाग अगला जल्दी लेकर आने वाले हैं, इसलिए चैनल पर बने ही रहें, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आने वाले हैं, और इससे बड़े पहली क्लास में आप चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई टीजीटी फिजिक्स साइंस, टीजीटी साइंस की बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें हम फिजिक्स करा रहे हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो का बहुत जल्दी ही देखने के लिए तैयार रहें।